बहस और विमर्श न छेड़ें जो आवश्यक नहीं है, जिससे घृणा फैलेगी और किसी की अतिरंजित तुलना कुछ लोगों के साथ की जा रही है और इससे असल में मुद्दों से भटकाव होगा। देखिए दिनेश, एक बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की राजनीति आजकल हो रही है उसमें इसको छेड़ा गया है। मुद्दों की राजनीति नहीं है, आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो होती है पॉलिटिकल, वो नहीं है किसी के पास। और मैं बहुत कन्विक्शन के साथ ये बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो सेटअप है डेमोक्रेटिक और हिंदुस्तान की जो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, उसमें हिटलर, मुसोलिनी या अमीन टाइप की किसी भी नेता का होना या उनके पैदा होने की किसी भी संभावना से जो बात अगर करता है तो ही इज मेंटली बैंकरप्ट। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी आजकल पूरे तरह से बैंकरप्ट हो गई है। जिस तरह से उसने मुल्क को बैंकरप्ट किया है इकोनॉमिकली, उसी तरह से उसकी सोच भी बैंकरप्ट हो गई है। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, नरेंद्र मोदी के संदर्भ में जब ये बात होती है कि उनका जो एक तरीका है काम करने का, वो अपने देखने से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो एक कठोर व्यक्तित्व के मालिक लगते हैं, एक सशक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगते हैं। इस वजह से उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये हिटलर है। मुझे नहीं लगता कि उनमें हिटलर की कोई स्ट्रीक है या मुसोलिनी और इदी अमीन की है। हाँ, उनमें एक कठोर शासक की कुछ गुण दिखते हैं, ट्रेड देखते हैं। और यहां यह भी समझ लीजिए कि कुछ लोगों को मोदी से कहीं ना कहीं दिक्कत है, चाहे वो अहमदाबाद राइट की वजह से हो, गुजरात राइट की वजह से हो, वो चीज है, उसको बहुत घृणित तरीके से बहुत। लेकिन पर्सनैलिटी की जो डिग्री है उसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि कठोर हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं, स्ट्रांग उनकी इमेज है। ये इमेज स्ट्रांग होके उतनी स्ट्रांग पहुंच जाए कि उसे तानाशाह कह सकें, इन लोगों से तुलना कर सकें। अरविंद, ये बताएं कि एक पर्सनैलिटी है, अब हमको उसमें एक ट्रेट दिखता है कि कठोर है और शायद ढुलमुल के बाद कठोर की लोगों को जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि वाकई मोदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि आई मी माई सेल्फ से आगे नहीं बढ़ते। किसी कैंडिडेट के लिए जब वो कैंपेन करने जाते हैं, भाषण देते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स के साथ खड़ा होना तो दूर, उसका नाम भी वो नहीं लेते उस सभा में। इस ट्रेट को क्या तानाशाही कह सकते हैं? देखिए, मोदी जी का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और यहां पर अगर कांग्रेस इस तरीके की बात उठा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मनमोहन सिंह 10 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। उनकी शख्सियत एक बहुत वीक शख्सियत दिखाई दे रही है, एक नॉन डिसीजन मेकर की शख्सियत है। उनके बिल्कुल कंट्रास्ट नरेंद्र मोदी एक डिसीजन मेकर है, एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर है और वो स्टेट्समैन की कैटेगरी में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि कोई और जब आर्गुमेंट नहीं मिलता है तो अपोजिशन हमेशा इस तरीके की बात उठाता है। दूसरी बात जो ऑलरेडी कही गई है, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में अगर कोई कहता है कि कोई हिटलर और मुसोलिनी हो सकता है, मुझे लगता है उस व्यक्ति को हिंदुस्तान के संविधान में आस्था नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ा कारण है। मोदी जी की पर्सनालिटी में और बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि वो एक डिक्टेटर है, ये बिल्कुल सच नहीं है। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर दिखाई देते हैं और आज की तारीख में अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए हैं, एक ऐसा ब्रांड प्रेजेंट कर पाए हैं जहां एक स्ट्रांग शख्सियत, एक लीडर है। मुझे लगता है हिंदुस्तान को एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है और उस स्लॉट को मोदी यहां पर फिल करते हुए दिखते हैं। और तीसरी बात ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में खासतौर पर कांग्रेस ने इस डिक्टेटर वाले आर्ग्यूमेंट को जरूर आगे बढ़ाया है और कुछ विशेष कम्युनिटीज में एक फेयर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश की है, कुछ हद तक सक्सेसफुली। बद्री साहब, क्या असर्टिव होना, फर्म होना, डिसाइसिव होना और तानाशाह होना, क्या इसके बीच में क्या बड़ी डिमार्केशन की लाइन बड़ी थिन है क्या, कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा सकता है जो असल में नहीं है, कि वो डिसाइसिव है, फर्म है, या वो तानाशाह है? क्या ये एक भ्रम जैसा होता है क्या कि इसको इस वेग होने को अपने हिसाब से लोगों के बीच में प्रचारित किया जा सके? देखिए, एक तो हम लोग गलती कर रहे हैं इस पूरे बहस में कि प्रतीक और सिंबल का जो अति पाठ कर रहे हैं। यानी जो प्रतीक का इस्तेमाल किया, जैसे कहते हैं रानी फूल की तरह सुंदर थी, तो रानी फूल ही नहीं होती है, फूल की तरह सुंदर की बात होती है। तो अगर कह रहे हैं कि मोदी हिटलर की तरह, इसका मतलब हिटलर नहीं है, वो हिटलर की तरह की बात कर रहे हैं। और हम लोग बार बार उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिटलर कैसे हो जाएगा, ये हिटलर कैसे हो जाएगा। तो हिटलर की तरह का मतलब है कि जो हिटलर की तरह की तानाशाही प्रवृत्तियां हैं वो इस आदमी में है कि नहीं है। तो उस आदमी की अभी कई लोगों ने कहा कि भाई उस आदमी में एक अथॉरिटेरियन गुण है,
जो तानाशाही की तरफ जा सकती है, तानाशाही पूर्ण व्यक्तित्व, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आप तानाशाही मत करिए, थोड़ा कोई अगर डोमिनेटिंग होता है हम उसका विरोध करते हैं। तो मोदी जी में वो कुछ गुण हैं या अवगुण हैं जो उनको तानाशाही पूर्ण कहा जा सकता है और वो तानाशाही की तरफ जा सकती है, ये बात हो रही है। और ये फियर सिर्फ माइनॉरिटी में ही नहीं क्रिएट की जा रही है, ये बहुत सारे लोगों में फियर है। अगर आप घूम रहे हैं तो सुन रहे होंगे, हमें कई लेखकों ने फोन किया, कहा साहब वो हमें लिखने पे भी रोक लगा दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है, तो ऐसा होगा, इस तरह का भी फियर है लोगों में। तो मुझे लगता है कि तानाशाही पूर्ण जो प्रवृत्तियां हैं वो मोदी जी के पूरी बॉडी लैंग्वेज में, घमंड एक ऐसा गुण है जो आपको कहीं भी ले जा सकता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल क्राइसिस है उनके व्यक्तित्व में, जिनमें होते हैं, वो आपको ऊपर से दिखाई पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब वो तानाशाह है, मैं कह रहा हूं कि वो गुण कहीं तानाशाही प्रवृत्तियों की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमें प्रतीकों के पाठ में बहुत सावधानी करनी होगी, बरतनी होगी, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम लगातार उसको एक गुण की तरह एक सामने रख के देख दे रहे हैं। और हिटलर के समय का क्या था और आज का समय क्या है, तो जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड वॉर की क्राइसिस से ही हिटलर पैदा होता है। जोड़ना चाह रहे हैं आपकी बात में पूर्णिमा जी, ऐतिहासिक क्राइसिस से पैदा हो सकता था। एक्चुअली अगर उनके में हिटलर का गुण लोग देख रहे हैं तो उसकी एक वजह यह हो सकती है कि पिछले एक साल में जिस तरह से, जब से वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए, तब से उन्होंने जिस तरह से अपना एजेंडा आगे बढ़ाया है, किसी भी ऑपोजिशन को दरकिनार करते हुए, तो हो सकता है उस स्ट्रीक को लोग थोड़ा एक्सट्रीम जाके उसमें ऐड करके देख रहे हो कि उसका लार्जर डायमेंशन होगा तो क्या होगा। उन्होंने अपनी पार्टी के सीनियर्स को दरकिनार किया, उन्होंने हर तरह के ऑपोजिशन को दरकिनार करके कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके एजेंडा, इशू, मुद्दे, मैनिफेस्टो हर में अपनी जब चलाई, तो उसको शायद प्रोजेक्शन जो दिया जा रहा है लार्जर स्केल में, वो उस तरफ इंगित कर सकता है कि वो प्रवृत्ति उनमें आ सकती है। तो अजय, ये जो अभी जो कह रही है पूर्णिमा जी कि सब चीजों में जब कैंपेन चलता है, हम देखते हैं जब चुनाव शुरू होते हैं तो लोग एक्सट्रीम पे जाके बात करते ही हैं। ये बहुत आम है कि उस टाइम एक्सट्रीम विरोधी जो है एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज करते हैं और एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स भी यूज करते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि जो पुरानी जो सीनियर पीढ़ी थी किस तरह से उनको ठिकाने लगाया, या गुजरात में जो साथ के लोग थे वो सब कहां चले गए, तो ये उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको अगर इससे तुलना की जाती है तो उसको हम आमतौर से ले कि कैंपेन में ऐसा चल जाता है। नहीं, देखिए, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बीजेपी के जो बाकी लोग का एजेंडा कुछ और था, इनका कुछ और था। आज के दिन आरएसएस या बीजेपी तो आपके पास ये लेके नहीं आया कि साहब मेरा एजेंडा और था, इस आदमी ने फोर्स किया, ऐसा तो हुआ नहीं है। ये एजम्पशन है। तो एजम्पशन पे बहुत ज्यादा अगर हम लेके जाते हैं, साइडलाइन जो भी पीएम के लिए दावेदारी लेके आता है वो अपना ही एजेंडा लेके जाता है। इंदिरा जी जब आई थी तो वो अपना ही एजेंडा लेके आई थी और उन्होंने जितने सीनियर लीडर्स थे उनको सबको हटाया था। आपको याद होगा, याद नहीं मतलब अब तो बहुत पहले की बात है, लेकिन हाँ उस समय बहुत सीनियर लीडर्स थे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये स्ट्रेटजी का। आइए ये आपकी बात लेंगे पूर्णिमा जी, लेकिन अभी असल में हम ये भी देख लें कि जैसा बद्री साहब कह रहे हैं कि वो फूल सी रानी थी, मतलब फूल ही नहीं हो गई थी, वो फूल जैसी थी। क्या इस तरह से मोदी को हिटलर सरीखा, मुसोलिनी सरीखा कहा जाना, जनता इस पर क्या कह रही है वो भी सुन ले। नहीं, वो इतना तो सही नहीं है, क्योंकि हिटलर ने जो किया वैसा भारत में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बनाया है वो इतना सोच समझ के बनाया है कि कोई चाहे तो भी वैसा नहीं कर सकता। मोदी जी की तुलना हिटलर से सरासर नहीं की जा सकती है, क्योंकि हिटलर एक अलग ही सोच है, अलग ही व्यक्तिमत्व है। और राइट्स हुए थे, उनमें जो उनका रोल था वो क्लियर था, तो इस वजह से थोड़ा फासिज्म है उनमें। नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है ये चीज, क्योंकि मोदी जी सबसे अच्छे लीडर